नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 1983 के विश्व विजेता क्रिकेट खिलाड़ियों का आज साथ उन बेटियों को मिल गया जो महीने डेढ़ महीने से इस सरकार के खिलाफ कहें या ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कहें दंगल लड़ रही थी। और इस दंगल में जब ऐसा लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह भारी पड़ रहे हैं तो इन विश्व विजेता खिलाड़ियों ने आज खुलकर इन बेटियों के पक्ष में खड़े होने का ऐलान कर दिया। विश्व विजेता टीम के कप्तान कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, कीर्ति आज़ाद, तमाम बड़े खिलाड़ियों ने एक साथ एक साझा बयान जारी करके ये कह दिया कि इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। इस देश में कुछ चुनिंदा खिलाड़ी, कुछ चुनिंदा क्रिकेटर ही होंगे जिनमें एक दिलीप वेंगसरकर, जिन्हें कर्नल के नाम से भी जाना जाता है, वो लगातार इस मसले पर अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ ना कुछ रोज़ लिखते रहे हैं और इन खिलाड़ियों का साथ देते रहे हैं। और शायद मुझे लगता है कि दिलीप वेंगसरकर ने ही बाकी लोगों को प्रेरित किया होगा, ऐसा लगता है। और आज एकाएक 1983 की जो विश्व कप जीतने वाली क्रिकेट टीम के नायकों ने, जब मौजूदा दौर के नायकों की मान रक्षा के लिए, सम्मान रक्षा के लिए, या यूँ कहें कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपने हाथ में झंडा उठाया, तो ये आंदोलन और भी ताकतवर हो गया। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र नाम ही ऐसा है, उससे आभास ही इस तरह होता है कि कोई जंग होने वाली है, कोई संग्राम होने वाला है। जैसे कुरुक्षेत्र का नाम आते ही रणभूमि का एहसास होता और रही भी है। कुरुक्षेत्र से खाप पंचायतों की जो महापंचायत हुई खापों की, उसमें ऐलान कर दिया गया कि 9 तारीख तक, 9 जून तक अगर सरकार इस मसले का हल नहीं निकालती है, ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी जांच नहीं होती है, तो खिलाड़ी खाप पंचायतों के चौधरियों और खाप पंचायतों के साथ में फिर से जंतर मंतर पर बैठेंगे। और 11 जून को एक पंचायत उत्तर प्रदेश के सांवली में भी की जाएगी। एक तरीके से इस आंदोलन को खापों ने और खिलाड़ियों ने इतना गर्म कर दिया है कि इस बात का एहसास अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और खुद ब्रजभूषण शरण को भी हो रहा है कि शायद ज़्यादा बोल गए। इस बीच एक और घटनाक्रम हुआ। एक भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक सर्वे रिपोर्ट भी आज सुबह से मीडिया में चर्चा में है। और वो रिपोर्ट ये है कि उत्तर प्रदेश के करीब 18 से 20 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में जीता था। लेकिन जो आंतरिक रिपोर्ट आई है वो रेड जोन में है, ग्रे जोन में है, यानी कि वो खतरे में हैं। यही नहीं, पूर्वांचल की कई सीटें भी इसके अलावा जहां बीजेपी को अच्छी उम्मीद है वो भी रेड जोन में नज़र आ रही हैं। यही हाल पश्चिम का भी है। पश्चिम में भी कुछ सीटें जो 2014 और 2019 में जीतने वाली जो जीती सीटें भी रेड जोन में हैं। और पश्चिम जो है वो किसानों का क्षेत्र है, खापों का असर है, और पूर्वांचल में कहा जाता है कि ब्रजभूषण शरण का असर है, ऐसा कहा जाता है। अब पता नहीं कितनी ये बात सत्य है, लेकिन इस पूरे जो रिपोर्ट और जो अंतर्राष्ट्रीय और जो 1983 की वर्ल्ड कप टीम के खिलाड़ियों के एक साथ आ जाने से, इन पहलवानों के साथ में आ जाने, और जो उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए एक रिपोर्ट, आंतरिक सर्वे रिपोर्ट जो आम हो रही है, इन दो चीज़ों को कोरिलेट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है, मीडिया हलकों में ये चर्चा है कि ये स्थिति, ये परिस्थिति देखकर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार थोड़ा सख्ते में आ गए हैं और उन्होंने अब एक तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को साफ कह दिया है कि अब जुबान पर ताला लगा लो, एक शब्द भी अब नहीं बोलना है। ऐसी खबरें आई। यही नहीं, अयोध्या के प्रशासन ने ब्रजभूषण शरण को संत सम्मेलन या चेतना सम्मेलन, जिसे उन्होंने नाम दिया था, संतों को बुलाया था और चेतना सम्मेलन था, युवा चेतना सम्मेलन, जो भी सम्मेलन था, चेतना फैलाने वाला एक सम्मेलन था, 5 तारीख को उन्होंने बुलाया था पर्यावरण दिवस के दिन अयोध्या में। और
उस सम्मेलन के लिए ब्रजभूषण शरण पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दौरे कर रहे थे भीड़ जुटाने के लिए। ये कहा जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण का वो शक्ति प्रदर्शन होगा, और इसी तैयारियों की जो बैठकें और जो रैलियां वो कर रहे थे, उन्हीं में वो लगातार पहलवानों के खिलाफ ऊल जलूल बातें बक रहे थे। बकना ही कहेंगे इसे। इन सब चीज़ों के बीच में एक घटनाक्रम ये हुआ कि अयोध्या के जिला प्रशासन ने ब्रजभूषण शरण को ये अनुमति देने से इनकार कर दिया और दलील दी कि धारा 144 लगी है। ब्रजभूषण शरण ने ये जो रैली थी, जो सम्मेलन था, जो चेतना रैली थी, जो संत सम्मेलन था, इसे रद्द कर दिया। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर किया है। भारतीय जनता पार्टी अब और कोई वितंडावाद या बवंडर ब्रजभूषण शरण को लेकर नहीं करना चाहती। इससे उसे राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है और एक तरीके से राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि को धक्का लग सकता है, क्योंकि लगातार अमेरिका की यात्रा पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं और वो लगातार हमले कर रहे हैं कि देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, दलितों पर अत्याचार है, मुसलमानों पर अत्याचार है। महिला, दलित, मुसलमान इन पर अत्याचार को लेकर वो मोदी सरकार पर विदेश से निशाना साध रहे हैं, अमेरिका से निशाना साध रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भी एक तरीके से चेतावनी भरे लहजे में बात की है कि ये मसला क्या है, माजरा क्या है, ये बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, आज ताज़ा घटनाक्रम ये रहा। ये इस ताज़े घटनाक्रम के दरमियान एक बात आज दिखी राष्ट्रीय मीडिया में और वो मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगी। जो राष्ट्रीय मीडिया कल तक, बल्कि आज सुबह तक ये कह रहा था कि भाई ऐसे कैसे किसी को फांसी पर आप चढ़ा दोगे, ऐसे कैसे किसी को जेल में भेज दोगे। शाम ढलते ढलते ये राष्ट्रीय मीडिया एक सुर में ब्रजभूषण शरण पर सवाल उठाता, उनसे सवाल पूछता और उनके कारनामों को आम करता नजर आया। ये एक बड़ा बदलाव 24 घंटे के अंदर राजनीति में, मीडिया के नज़रिए में, राजनीति के नज़रिए में और सामाजिक रूप से भी एक अलग तरीके का बदलाव देखने को मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बहुत सारी बातें तो हो गई, अब एफआईआर हैं, उसमें जो 2 एफआईआर हैं दिल्ली पुलिस के पास, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो एफआईआर हुई हैं, उनमें ब्रजभूषण शरण सिंह पर कम से कम 15 से 20 आरोप हैं। 2 जो बच्चियां हैं, जो कम उम्र पहलवान हैं, जिनकी वजह से उन पर पॉक्सो एक्ट का भी मुकदमा लिखा गया है। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा लिखने के बाद इतना समय होता नहीं है, दिया नहीं जाता है, पहले गिरफ्तारी होती है। लेकिन बहुत सारे पैरोकार, दलील देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर से निकल आए। कोई क्षत्रिय समाज का झंडा उठा रहा है, कोई संत समाज की आड़ ले रहा है। लेकिन मुझे, जैसा मैंने अभी कहा था अपने 2 दिन पहले के मंथन कार्यक्रम में, कि ये संघर्ष बड़ा भीषण हो गया है, लड़ाई आर पार की है और ब्रजभूषण शरण सिंह बचने वाले नहीं हैं। मैंने ये साफ तौर पर कहा था, उसी ओर ये पूरा मामला जाता दिख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 9 तारीख तक कोई स्वीकार्य कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या स्थिति होने वाली है, आगे क्या परिस्थिति होने वाली है। और इस देश ही नहीं, दुनिया में बड़ा नाम कमाने वाले कपिल देव, गावस्कर, कीर्ति आजाद जैसे वेंगसरकर, बहुत इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहा है कि इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बीड से सांसद प्रीतम मुंडे ने भी इन बच्चियों, इन महिला पहलवानों के साथ खड़े होकर एक अलग तरीके का एंगल इस पूरे घटनाक्रम को दे दिया है। कुछ ग्राफिक्स और कुछ आपको ब्रजभूषण शरण के जो विजुअल्स हैं, खाप पंचायतों का वो दृश्य दिखाया जाए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, देखने को मिली। खाप पंचायत जो कुरुक्षेत्र में थी और
राकेश टिकैत का उसमें बयान भी आया है। राकेश टिकैत ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी चीज़ें कही, और उन्होंने साफ साफ तौर पर इस बात को कह दिया है कि भाई 9 तारीख तक जो भी करना है कर लो, हरियाणा वाले बड़े टेढ़े होते हैं, उसके बाद हमारे ट्रैक्टर तैयार हैं, उनमें डीजल भर गया है। इस तरह की बातें राकेश टिकैत ने कही हैं। ये तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र की खाप महापंचायत की, जिसमें ये ऐलान हुआ है और ब्रजभूषण शरण सिंह को बोलने से मना कर दिया गया है। तो आज उनका कोई बयान नहीं आया, कल उनके कुछ बयान थे। इस बीच प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, मरहूम नेता गोपीनाथ मुंडे की बिटियां हैं वो, और उनकी आत्मा ने उन्हें इन खिलाड़ियों के साथ खड़े होने के लिए मजबूर किया है। आत्मा की आवाज़ पर वो खड़ी हुई हैं। पार्टी लाइन पता नहीं क्या है, लेकिन आत्मा की आवाज़ पर जब बड़ी बड़ी नेता, बड़े बड़े महिला अधिकारों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता जब इस मसले से बचती भागती नजर आ रही हैं, हमने एक विजुअल कल दिखाया था कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भाग रही थी, तब ये बीड से सांसद प्रीतम गोपीनाथ मुंडे आपके स्क्रीन पर हैं और इन्होंने जो बयान दिया है वो जरा सुनिए। करावी याची संदर्भातली मागणी मी स्वतः देखील केलेली आहे। काही तिहेरी तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढाओ किंवा उज्ज्वला सारख्या योजनांचं जे कर्तृत्व म्हणजे सरकारचं कर्तृत्व आहे, आपण जे सांगितलं त्याबद्दल अभिनंदन। पण त्याच वेळी संसदेचं उद्घाटन होत असताना महिला आंतरराष्ट्रीय पदक विजेत्या महिला खेळाडूंना लाठीचार्ज असेल किंवा गुन्हा लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी थेट त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आलेली वेळ असेल किंवा आपली पदकं परत गंगेत अर्पण करावीत अशी भूमिका घेण्याची आलेली वेळ असेल, म्हणजे हा कोणता नारी सन्मान आहे? याबद्दल एक महिला खासदार म्हणून आपलं काय? एक महिला खासदार म्हणून नाही तर जन्माने एक महिला असल्याबद्दल माझं निश्चित हे मत आहे की कुठल्याही महिलेची अशी जेव्हा तक्रार येते तेव्हा त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे। दखल घेऊन त्या तक्रारीविषयी व्यवस्थित त्याची तपासणी करून ती योग्य आहे की अयोग्य आहे एखाद्या चौकशी समितीने म्हणा किंवा ज्यांना कोणाला अधिकार असतील त्यांनी त्याच्याविषयीचा निर्णय घ्यावा, परंतु दखल घेतली गेली पाहिजे। आणि ती दखल जर घेतली जात नसेल तर निश्चितच लोकशाहीमध्ये ही घटना काही स्वागतार्ह निश्चित नाहीये। एक महिला म्हणून मला असं वाटतं की त्यांच्या तक्रारीची दखल ही घेतली जायलाच हवी आहे। आणि मराठी में वो कह रही हैं कि महिला होने के नाते कम से कम खड़े होना चाहिए महिलाओं को, इसमें कोई दल की बात नहीं है, ये दिल की बात है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर किस तरह शिकंजा कस रहा है वो जरा ग्राफिक के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि जो घटनाक्रम बदला है। 5 जून को जो जन चेतना रैली होने वाली थी वो रद्द हो गई। पहलवानों के समर्थन में 1983 वर्ल्ड कप की विजेता टीम पूरी खड़ी हो गई। ये जो बदलता घटनाक्रम है, पहलवानों के समर्थन में भारतीय ओलंपिक संघ भी उतर आया है। ये सब बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से बहुत सारे घटनाक्रम, बहुत सारी चीज़ें एक 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ बदला नज़र आ रहा है। और अगर देखा जाए तो शिकंजा ब्रजभूषण शरण पर कसता नज़र आ रहा है। गिरफ्तारी कब, ये सवाल, बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी बातें आज मैं देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इतनी ढील क्यों और ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। जहाँ तक राजनीतिक रूप से इसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि इसका राजनीतिक नुकसान उसे हो सकता है। इसीलिए उनकी जो संत सम्मेलन कर रहे थे, जो एक तरीके से रैली वो उन्होंने की थी, चेतना रैली, उसको रद्द करवाया गया। और ये आंतरिक सर्वे आपके टीवी स्क्रीन पर है बीजेपी का, जिसमें 1.5 दर्जन सीटें बीजेपी के लिए सुरक्षित नहीं हैं। 2019 में भाजपा की जीती कई सीटें जो हैं वो रेड जोन में चली गई हैं, यानी हार सकते हैं वो सीटें। बदायूं, फिरोजाबाद, इटावा सीटें रेड जोन में हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। यहाँ तक कि उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ सीटें भी रेड जोन में दिखाई गई हैं, जो आंतरिक सर्वे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, संभल भी रेड जोन की सीटें हैं। रामपुर, नगीना, बिजनौर, मैनपुरी की सीट भी रेड जोन में है। तो इस तरीके का एक सर्वे आया जिसमें लगभग ये माने कि जो 30 के करीब सीटें, आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, ये सब सीटें रेड जोन में हैं। तो एक तरीके से जो बीजेपी का आंतरिक सर्वे आया उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नए सिरे से विचार मंथन शुरू हो गया है और वो समझ रहे हैं, तमाम नुकसान फायदों को देख रहे हैं। अभी तक ये माना जा रहा था कि पूर्वांचल की करीब 20-25 सीटें जो हैं उस पर ब्रजभूषण शरण का जादू चल जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह को इसीलिए शायद ये कहा जा रहा था, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि ब्रजभूषण को इसीलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि पूर्वांचल
बड़ा महत्वपूर्ण है। और वहाँ की 8-10 सीटों पर ब्रजभूषण काफ़ी प्रभावी हैं, क्षत्रिय मतदाताओं के लिहाज से और बाहुबली होने के नाते काफ़ी प्रभावी हैं। और एक समाचार चैनल तो ये भी दिखा रहा था कि किस तरीके से उन्होंने भाजपा की इज्जत बचाई। ब्रजभूषण शरण ने बलरामपुर सीट जीत का, जो अटल बिहारी जी ने कभी जीती थी 1957 में, उसके बाद फिर जब उनको 2004 में ये जिम्मा दिया गया तो उन्होंने बड़ी वीर और साहसी राजनीतिक की तरह उन्होंने भाजपा को सीट जीत कर दी। इस तरह के भी समाचार चलने लगे थे। इस बीच कुछ और दिल्ली पुलिस को लेकर खबरें आई कि भी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भाई अभी पूरी जांच पूरी नहीं हुई। ये सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें मीडिया वाले चला देते हैं, ये सच नहीं, अभी जांच होनी है। खैर स्थिति परिस्थिति चाहे जो कुछ हो, लेकिन आज हम मंथन में दोनों मुद्दों को जोड़ कर देखेंगे, क्योंकि अभी तक बीजेपी या कहीं कोई टोन डाउन न ब्रजभूषण शरण टोन डाउन नहीं हो रहे थे और उन्होंने खम ठोक कर कह दिया था कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर ही उन्हें सजा या फांसी होगी, जो भी होना होगा। वो ऐसे नहीं होने वाली, वो इस तरह के ऐसे किसी के मेडल बहाने से उससे उनको फांसी नहीं लग जाएगी, ये बातें वो कह चुके हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं खुद फांसी लगा लूँगा। ये भी इस तरह की बातें वो कह चुके हैं सार्वजनिक मंचों पर। बहुत ज़्यादा बड़बोलापन उनका इस बीच रहा है और संतों को लेकर उनको लेकर एक ताकत दिखाने की उन्होंने कोशिश की है ब्रजभूषण शरण ने। लेकिन वास्तव में अब 24 घंटे से थोड़ा टोन डाउन नज़र आ रहे हैं। उनकी आवाज़ मुझे आज कहीं दिन में सुनाई नहीं पड़ी, वो कहीं नज़र नहीं आई, नहीं तो दिन भर वो बाकायदे कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं, वो ताल ठोक रहे हैं बराबर, अपने ही पहलवानों के खिलाफ ताल ठोक ठोक कर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। आंतरिक सर्वे और जो एक तरीके से ब्रजभूषण शरण थोड़ा सा उनकी जो बड़बोलापन है आज दिखा नहीं है। जो संत सम्मेलन या रैली थी उसको रद्द किया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि राजनीतिक नुकसान बीजेपी को हो सकता है और खाप पंचायतों का असर हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश राजस्थान तक है। किसानों का काफ़ी असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान में है। और चुनाव राजस्थान के भी नज़दीक हैं, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव भी नज़दीक हैं, छत्तीसगढ़ भी है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें, हरियाणा भी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। तो ये सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत सारी सामने हैं। मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। मैं मेहमानों का परिचय कराऊंगा। शशिकांत तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। रफत फातिमा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, नमस्कार। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक जी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभात जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और आचार्य विष्णुदास जी हमारे साथ महामंडलेश्वर अयोध्या से जुड़े हैं। आचार्य जी बहुत सादर प्रणाम, बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। राजेंद्र आर्य साहब, हमें बताया गया कि हमारे साथ थोड़ी देर ही रहेंगे वो, चूँकि उनको कहीं जाना है। खाप के अध्यक्ष हैं, करनाल हरियाणा से जुड़े हैं। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और वीरेंद्र दलाल साहब हमारे साथ कुश्ती कोच हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मेहमानों की संख्या आज काफ़ी है। और अरुण पुनिया किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मंथन की शुरुआत आचार्य विष्णुदास शास्त्री महामंडलेश्वर जी से ही मैं करूंगा। आचार्य जी, एक संत सम्मेलन, एक चेतना रैली ब्रजभूषण शरण सिंह भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में कर रहे थे, उसे रद्द कर दिया गया है। ये कहा जा रहा था कि इस जो रैली के माध्यम से, कई समाचार पत्रों में एक खबर छपी थी, ये चेतना रैली या संत सम्मेलन के जरिए ये कहा जाने वाला था कि जो पॉक्सो एक्ट है उसे खत्म किया जाए। इसकी मांग भी संत समाज करने वाला था। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इस रैली को या जो चेतना रैली है संत सम्मेलन, इसको खत्म करने की वजह या इसको रद्द करने की वजह क्या आप मानते हैं? आचार्य जी, राधे विष्णुदास जी। मेरा कहना यह है कि आज जो माननीय केसरगंज के जो सांसद हैं, आरोप लगाया जा रहा है, वो एक झूठा आरोप है। उनको फंसाने की साजिश है, क्योंकि हमारे जो मंत्र की महिला है आज आरोप रही है लगा। और काल ही माननीय
ब्रिजभूषण के सामने सेल्फी ले रही थी, तब आरोप लगा रही थी। और आज माननीय सांसद ब्रिजभूषण पे क्या सबूत है कि उन्होंने रेप किया है? अभी कोई सबूत नहीं हुआ है, अभी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं हुआ है। और जब तक मेडिकल रिपोर्ट और जब तक कोई सबूत नहीं मिलते हैं, तब तक माननीय सांसद ब्रिजभूषण जी पे कोई आरोप नहीं है। उसको आरोप लगाना एक अनुचित है, अपराध है। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर तो आरोप साबित होते हैं तभी उसका मान होता है। और जब तक आरोप साबित नहीं हो रहे हैं तब तक उनको आरोपी कहना ये बहुत बड़ा निंदनीय है। हमारा कहना यही है। नहीं, जब साबित हो जाएंगे तब तो फिर वो पूरी तरह से अभियुक्त हो जाएंगे। अभी तो आरोपी है महाराज जी वो। अभी आरोपी नहीं है। आरोपी अगर होते मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा, अरे मुकदमा लिख दिया तो आरोपी हो गए। अगर कोई आप पे ऊपर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा देगी तो हम आरोपी हो गए महाराज। नहीं, अभी जांच तो बाकी है, अभी रिपोर्ट तो बाकी है, अभी मेडिकल रिपोर्ट तो अच्छा, नहीं हुआ है। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए विष्णुदास जी। ये संत सम्मेलन जो होने वाला था, चेतना रैली, इसे क्यों रद्द कर दिया गया? ब्रजभूषण दबाव में आ गए हैं क्या? यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने कहा कि खत्म करो ये बवाल? नहीं, इस प्रकार नहीं है। जो माननीय सांसद ब्रिजभूषण का 5 जून को जो भव्य कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें लाखों संत समाज और बहुत लोग राम कथा पार्क में ये आयोजन रखा गया था, मैं इसको रद्द इसलिए कर दिया गया है कि यहाँ पे ना होने के कारण, और क्या कहते हैं, ये नंदिनी विद्यालय जो है वहां पे भी हो सकता है। अभी कोई निश्चय नहीं है। अभी सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, नहीं, ब्रजभूषण शरण ने कह दिया कि भाई वहां के जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी महाराज जी। और आप लोग कहाँ नेताओं के चक्कर में फंस गए? आप लोग तो भगवान के आराधक हैं, आप लोग तो ईश्वर की आराधना करते हैं, नेताओं के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं? हम नेताओं के चक्कर में नहीं है। माननीय सांसद जो ब्रिजभूषण है वो संतों के प्रति उनको निष्ठा है, प्रेम है। और जो संतों के प्रति है, राम का है, उसके साथ संत समाज है, वो उनको हम नेता नहीं वो क्या भले आदमी है क्या महाराज जी? वो भले आदमी है क्या? दर्जनों मुकदमे हैं, टाडा में जेल जा चुके हैं, बहुत भले आदमी है क्या? वो भले आदमी है, उनको हम भले आदमी समझते हैं, हमारा संत समाज समझता है। और देखिए, जो ऊंचाई पे रहता है उसको गिराने की साजिश बहुत लोग करते हैं। आज जो सांसद केसरगंज के उन पे आरोप लग रहे हैं, और कितने आरोपी हैं उन पे कुछ। अभी आपने कहा कि जो महिलाएं, जो महिला पहलवान हैं, उन्होंने बाकायदे आरोप लगाया है वो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचाती थी। उसी दिल्ली पुलिस को जो एफआईआर दी है विनेश फोगाट ने, उसमें लिखा है कि 17 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी को उन्होंने जब मुलाकात हुई तो ये बात बताई थी कि ब्रजभूषण किस तरीके से लड़कियों से गलत व्यवहार करते हैं, उस एफआईआर में है। लड़कियों ने पहले ही बता दिया है। हमारा कहना यह है कि उन्होंने हमारा कहना है कि पहले उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई? पहले उन्होंने माननीय सांसद जी को फंसाने की साजिश के लिए उन्होंने दिल्ली में जा करके जंतर मंतर धरना पे बैठी। तो एक बैठी तके, 2 बैठी तके, उनके साथ में समर्थन में हजारों आ गए। अरे महाराज जी, वो देश और दुनिया की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, और वो अगर वो आप मानते हैं वो झूठ बोल रही हैं? नहीं तो ये बताइए, वो इतने लोगों ने आरोप नहीं लगाया, केवल जंतर मंतर पे जो महिला है वो बैठी हुई वही आरोप लगा रही है। और जो डकैत हुई और जो प्रियंका जी हुई जो वहां आंसू गिरा रही थी, वो दिखावटी। अच्छा, आप लोग मतलब सरकार उनकी सुने ना, सरकार उनकी सुने ना, सांसद उनकी खिल्ली उड़ाए और प्रियंका जी आंसू भी ना बहाएं, भाई गजब है। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी को गिराने की साजिश है। और जो आप भाजपा के समर्थक हैं क्या महाराज जी? आप भाजपा के समर्थक हैं? मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, मैं सत्य का समर्थक हूँ। अच्छा ठीक है, सांसद ब्रिजभूषण सत्य है, वो सत्य। अच्छा ठीक है, वो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, एक संत समाज हैं, बहुत साफ हृदय हैं, मैंने मान लिया। अब मैं सीधे जो हमारे साथ खाप के चौधरी राजेंद्र आर्य जुड़े हुए हैं करनाल से। आर्य साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज महापंचायत हुई खापों की कुरुक्षेत्र में, क्या निर्णय हुआ? और महाराज जी कह रहे हैं वो तो बड़े सीधे साधे आदमी हैं, सांसद जी बड़े भले आदमी हैं, देवता पुरुष हैं, और ये महिला पहलवान झूठ बोल रही हैं। राजेंद्र आर्य, अनम्यूट करिए अपने आप को।
राजेंद्र आर्य जी। अनम्यूट करिए कृपया, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं शशिकांत तिवारी के पास जाऊंगा, रफत फातिमा के पास जाता हूं, कांग्रेस की नेता है। रफत जी, महाराज जी कह रहे हैं कि भाई सब प्रियंका गांधी आंसू बहाने चली जाती है, करती धरती कुछ नहीं, और सारे झूठे आरोप हैं, वो संत आदमी हैं, सज्जन पुरुष हैं। भाजपा भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों की बातें करती है। इन्हीं की बात को रखते हुए हम कहते हैं जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पे देवता वास करते हैं। ये हमारे वेद कहते हैं, हमारे वेद ये कहते हैं जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। तो आज ये नारियां जब सड़क पर हैं, जब अपनी न्याय की गुहार कर रही है, तब इनके इतना चुप्पी क्यों साधे में? आखिर ऐसी क्या जो है वजह है जो भाजपा मूक दर्शक बनी हुई है? जब इतनी महिलाएं अगर आरोप लगा रही हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? इसके इशारे पे ये जो है अब भाजपा के अंदर कोई जरा सा भी महिला, जो इनकी महिला विंग है उनके अंदर भी, मीनाक्षी लेखी जी जिस तरीके से भाग रही थी सवालों से, वो सबने देखा। इनकी महिला भाजपा की एक महिला नेता आई हैं, सांसद हैं प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, आई हैं, उन्होंने निकल कर कहा है अंदर की महिला जाग उठी, अच्छी बात है। ये एक अच्छा वो है कि उन्होंने कम से कम महिलाओं के पक्ष में अपना वो एक बयान दिया। लेकिन जिस तरीके से चुप्पी साधे है भाजपा, वो अपराधी को शेल्टर देने जैसा लग रहा है कि जिस तरीके से महिलाएं अपनी लगातार न्याय की गुहार और सड़कों पे लगातार बैठी हुई हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का भी हास है, और जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को तार तार करा जा रहा है वो पूरा देश देख रहा है, और आने वाली पीढ़ियां भी ये देखेंगी किस तरीका महिलाओं के साथ अपमान हुआ है इस देश में। तो आज ये महिलाओं के बात करते सम्मान की, लेकिन लगातार उनका अपमान हो रहा है। आप अगर देखिए लगातार जिस तरीके से इनके राज्य में जिस तरीके से महिलाओं का लगातार अपमान हो रहा है, वो किसी भी घटना को आप उठा लीजिए, हाथरस से शुरू करें, हम उन्नाव से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। आज ये महिला पहलवान भी सड़कों पर है, वो भी आरोप लगा रही है। अगर आरोप लगा रही तो इस पर कार्रवाई करने में क्या ऐसी वो है? क्यों नहीं अब तक गिरफ्तारी हुई? सवाल तो बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। रफत फातिमा, जांच भी कोई चीज है भाई, जांच होगी, कानून क्या सम्मत कार्रवाई होगी। बीजेपी के सारे लोग भी कह रहे हैं, सरकार के लोग भी कह रहे हैं भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, पहलवानों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग, मंत्री भी कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी का ही बयान आया है अभी। इतना देरी किस बात की है? जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों सब मूक दर्शक बने हुए हैं? ठीक बात है। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, और ब्रेक के बाद मैं तमाम मेहमानों से सवाल पूछूंगा कि वास्तव में पेच कहाँ है, और जो थोड़ा बहुत टोन डाउन दिख रहा है इस पूरे मसले पर, ब्रजभूषण शरण थोड़ा सा बैक फुट पर नजर आए हैं, क्या उसके पीछे ये सर्वे रिपोर्ट है क्या? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए और सीधे करनाल से हमारे साथ जुड़े खाप अध्यक्ष राजेंद्र आर्य के पास चलेंगे। आर्य साहब, अभी महामंडलेश्वर आचार्य विष्णुदास अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कोई गुनाह ही नहीं है, वो तो सीधे सज्जन साधु आदमी हैं, संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, और ये सब झूठ मूठ का बवाल बवंडर बना दिया है पहलवानों ने। एक तो मेरा ये प्रश्न है आपसे, और दूसरा कि आज जो खापों की महापंचायत हुई है उसमें क्या बातें अंदर डिस्कस हुई, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? बहुत जल्दी में आप बताने का कष्ट करें। जी, एक तो मैं कहना चाहूंगा, संत जी को ये कहना चाहूंगा, ब्रजभूषण शरण पर 6-7 लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की और गलत मंशा से उनके शरीर को छूने की, और पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज है। संत समाज को क्या जल्दबाजी पड़ी है उनका समर्थन करने की? कम से कम संत समाज, पुलिस, दिल्ली पुलिस का जो फैसला है उसका इंतजार तो करना चाहिए संत समाज को। जिस आदमी पर पोक्सो एक्ट तक लगाओ, मुझे नहीं लगता संत समाज को उसके समर्थन में आना चाहिए, कोई रैली करनी चाहिए या कोई बयान देना चाहिए। ये तो पुलिस की जांच के बाद पता लगेगा। तो रैली रद्द करनी पड़ी है, वहां के जिला प्रशासन ने अनुमति ही नहीं दी रैली करने की, लेकिन अभी बिल्कुल संत समाज उनके साथ में है, ऐसा लग रहा है महाराज जी के बयान से। देखिए, जब तक वो पाक साफ साबित नहीं होते, उन पर लगे जो आरोप हैं वो निरस्त नहीं होते, संत समाज को भी उनसे दूरी बनाए
बना के रखनी चाहिए ऐसा मेरा संत समाज से निवेदन है और संत समाज को सुझाव है। और आज जो कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में एक खापों की महापंचायत हुई है और उसमें 15 सदस्यीय कमेटी जिसने फैसला किया है, मैं भी उसका एक मेंबर हूं और अपने समाज का और खाप का प्रतिनिधि होने के नाते मैं उसमें मेंबर बना। तो आज जो फैसला लिया गया है, 8 दिन का समय दिया गया है और 9 तारीख के बाद सभी खापे मिलकर कोई मजबूत फैसला, चाहे वो दिल्ली पे दोबारा जंतर मंतर पे बैठने का हो, चाहे वो रामलीला ग्राउंड में महापड़ाव डालकर आमरण अनशन शुरू करने की बात हो, इस तरीके का एक मजबूत फैसला 9 तारीख के बाद हरियाणा की धरती से लिया जाएगा। और आज की खाप पंचायत में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 200 के करीब खापों ने हिस्सा लिया और सभी ने एक सुर में ये कहा है, लड़कियों की जो मांग है, आज हमारी विनेश फोगाट से बात हुई, जब हम कमेटी में बैठे थे 15-20 लोग, तो विनेश फोगाट से हमारी बात हुई। विनेश फोगाट ने ये कहा है, भाई जो खापे करेंगी, मुझे खापों के फैसले पर पूरा भरोसा है, पर पहलवान जो खिलाड़ी हैं उनको बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी से कम कोई भी बात मंजूर नहीं है। एक सिरे से अन्य बातों को पहलवानों ने खारिज किया और गिरफ्तारी पर जोर दिया और खाप पंचायतों ने भी कोई आगे बड़ा फैसला लेने के संकेत आज 8 दिन का अल्टीमेटम कुरुक्षेत्र की धर्मशाला में देकर दे दिए हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शशिकांत तिवारी के पास जाऊंगा। शशिकांत जी, इस देश की जो चुनिंदा पहलवान है, इस देश में का नाम दुनिया में रोशन करने वाली पहलवान है, उनके विशेषण इतने हैं कि कहते कहते जबान थक जाती है। इतने अच्छे काम है, हमारा माथा उन्होंने दुनिया में ऊंचा किया है। उनको खापों पर भरोसा है लेकिन सिस्टम पर भरोसा नहीं है, दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। क्या ये बड़ी गंभीर टिप्पणी नहीं है क्या? देखिए, हमारे देश के जो भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक लाया है, जो बड़े बड़े देश दुनिया के खेलों में जीत करके पदक लाए, वो भी हमारे देश में जो खेलते हैं, वो भी, और नवोदित खिलाड़ी हो भी, सबका सम्मान है हमारे देश में। सबको हमारे देश में हमारी जो बच्चियों का, महिलाओं का सम्मान है। सबके सम्मान की सुरक्षा जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार सहित हर जगह की सरकार, हरियाणा सरकार, हर जगह ये उनका सम्मान है। लेकिन जहां तक बात है, जब आरोप लगने के बाद कोई न्यायिक प्रक्रिया होती है, तो जब पुलिस में एफआईआर हो गया तो पुलिस को ये अधिकार है कि उसकी जांच करे। और एक बात जरूर है कि पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, इस बात का जरूर ध्यान रखती है कि अगर कोई दोषी है तो उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं कोई जल्दीबाजी में कोई निर्दोष व्यक्ति जो है किसी सजा के जद में ना आ जाए, इसलिए पूरा बाकायदे जांच होती है और जांच के बाद जो है वो कोर्ट में मामला जाता है। तो थोड़ा खिलाड़ियों को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। खाप पंचायत या कोई टिकैत या कोई भी व्यक्ति अगर किसी को उनको दूसरे एंगल पे ना ले जाए, क्योंकि जब उनको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हमारे देश में जो वर्तमान सरकार है वो बच्चियों का भी सम्मान करती है, खिलाड़ियों का सम्मान करती है। शशिकांत जी, यही तो विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहिए ना। आज तक किसी ने कोई अपील नहीं की है, किसी मिनिस्टर ने, किसी नेता ने, किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी ने तो आगे बढ़ के नहीं कहा कि भाई आप अपने मेडल मत गंगा में बहाओ, हम आपके साथ हैं, इंतजार करो। किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल कहा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बार बार अपील किया है और खेल मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता है। खेल मंत्री ने बार बार कहा है कि थोड़ा आप लोग वक्त दीजिए, जांच होने दीजिए और जांच पर भरोसा रखिए और सिस्टम पे भरोसा रखिए, और जो होगा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो दोषी होगा जरूर अवश्य उसके ऊपर दोष आरोपी से वो कन्विक्टेड भी होगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। और अगर वो कार्रवाई, अगर वो दोषी नहीं होगा तो जो सिस्टम ये भाई न्यायालय करेगा, न्यायालय को तय करना है, प्रशासन को तय, पुलिस को तय करना है। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हाँ, जहां तक बात है, अच्छा, सारे पॉक्सो एक्ट वाले सारे मामलों में क्या इस तरह करते हैं आप लोग? देश में जो पॉक्सो एक्ट के मुकदमे लिखे जाते हैं, कि सारे में ऐसे इतना इंतजार होता है क्या शशिकांत जी? नहीं,
देखिए 500 एक्ट में भी कार्रवाई तुरंत होती है, लेकिन इसीलिए बना ही था 2012 में कि त्वरित कार्रवाई हो, कोई टाल मटोल न हो, टरकार न सके कोई। देखिए एक दूसरा आपका जो न्यूज चैनल है वो देश में चला रहा है कि उसके चाचा ने, बच्ची के चाचा ने कहा कि नहीं बच्ची तो बालिग है, तो इस तरह उसके पिता की बात नहीं मानोगे, जिसकी बेटी है और चाचा को भेज दिया माइक लेके, वो बोले जा रहा है। गजब है भाई, गजब है। मैं बीरेन दलाल साहब के पास आऊंगा, कुश्ती कोच हैं। शशिकांत जी आपको रोकूंगा। बीरेन दलाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कुश्ती कोच हैं। बीरेन दलाल साहब, शशिकांत जी की दलीलें आपने सुनी? जरा मैं एक रिएक्शन चाह रहा हूं आप पे, इनकी दलीलों पे। ऐसा है जी, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जो हुआ चाचा जो बयान दे रहा है वो बिल्कुल उसके पीछे उसके ऊपर मुकदमे है, और वो दंगलों में उसका इतिहास उठा के देखो, वो ठीक नहीं है, उनकी मनसा भी ठीक नहीं लग रही। तो वो जो बयान दे रहा है बार बार, वो आदमी ठीक नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? कि वो ठीक आदमी नहीं है, जांच में आएगा कि वो आदमी ठीक नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, ये भी जांच में आएगा। नहीं, वो आदमी तो कहीं सीन में ही नहीं है, वो तो भेजा हुआ आदमी है, माइक लेके बोलने लगे तो सीन ही में नहीं। मैं किसान नेता अरुण पुनिया के पास जाऊंगा। अरुण जी सारी जो आपने बहस सुनी, बीजेपी के नेता का प्रकरण सुना, महाराज जी को सुना कि ब्रजभूषण शरण सिंह बड़े अच्छे आदमी हैं, संतों का बड़ा आदर करते हो, संत जैसे ही हैं। अरुण पुनिया, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा, लेकिन इस देश में आपको एक मैं वाकया याद दिलाना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनको 4 साल लगे फांसी पे चढ़ाने में। तो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत दोषी के ऊपर कार्रवाई होती है। आप लोग जरा इसमें केंद्रित रहिए, बहुत इधर उधर ले जाते हैं मसलों को आप लोग। मैं अरुण पुनिया से मेरा सवाल है, अरुण पुनिया अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा एक रिएक्शन दीजिए इस पे। आप एक बार रिपीट कीजिए, क्या है आपका क्वेश्चन? मेरा सवाल ये है कि भाई शशिकांत जी की दलील है कि भाई कुछ कानून व्यवस्था, कुछ कोई सिस्टम होता है, उसके अनुसार ही काम होगा। आप लोग ये थोड़ी तुरंत आपने कहा फांसी पे चढ़ा देंगे। वो जहां तक पास्को का जो एक्ट है उसमें यही होता है, आज तक हिंदुस्तान में तो यही होता है, सबसे पहले उसमें गिरफ्तारी होती है। पास्को में कभी ऐसा नहीं होता कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ये। तो कानून को या तो अभी जैसे आज बात चली थी कि कानून में चेंज कराएंगे, वो एक अलग बात है, आज के बाद चेंज हो जाए। लेकिन आज की तारीख तक जब हमारा लाइव इंटरव्यू चल रहा है, तो जहां तक मेरी अपनी कानून के बारे में मेरी जितनी भी जानकारी है उसके हिसाब से पास्को में अगर किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तुरंत वो आदमी गिरफ्तार होता है। ये मेरा कहना है। ठीक बात है। मैं विवेक पांडे के पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक पांडे, मैं देख रहा था आज आपके अध्यक्ष जी का ट्विटर हैंडल भी देख रहा था, वो बीच बीच में कुछ कहते हैं कि भाई बेटियों को माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन कहीं सीधे सपाट कोई इस तरह का नजर नहीं आ रहा है कि वो बिल्कुल कह रहे हो कि भाई खम ठोक कर हम खड़े हैं। जैसे बीजेपी के सांसद प्रीतम मुंडे सामने आए, उन्होंने कहा हम खड़े हैं इन महिलाओं के साथ में। विश्व विजेता टीम के लोग आ गए, गवास्कर, वेंसरकर, विश्वनाथ, कीर्ति आजाद, कपिल देव, आज सब आ गए लोग। और उसके बाद ये जो संत सम्मेलन रद्द हुआ है वो ऐसे नहीं रद्द हुआ है। विवेक पांडे, देखिए मैं अपनी प्रतिक्रिया दे दूं, मुझे जरा धैर्य से सुन लीजिएगा, समय कम मिला मुझे। मैं पूरे पहले तो मंच को प्रणाम करूंगा, बड़े ही सम्मानित आज पैनलिस्टों को आपने बिठा रखा है, तो पूरे मंच को मैं अनुमोदन के साथ अपना प्रणाम समर्पित करता हूं और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा पूरे पैनल से। देखिए पहले तो मैं भाजपा के जो नेताजी कह रहे थे उनका जवाब दे दूं कि पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस इतनी बढ़िया कार्रवाई करती है कि शांति भंग में 535 लोगों को जेल भेज देती है, लेकिन पॉक्सो जैसे मामले में संज्ञान लेना उचित नहीं समझती। तो ये तो इनके पुलिसिया तंत्र का स्थिति हो गया है, जो कि केवल सरकारी तंत्र का एक हिस्सा बन के रह गया है। राजनीतिक और एफआईआर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। विवेक पांडे, एफआईआर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इनके पास कोई एफआईआर लेकर जाता है तो कह रहे नहीं लिखेंगे, जाओ। दुर्गेंद्र जी, मैं दूसरी बात पे आऊंगा। आज हम इस यहाँ पे किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको बंद करा दीजिए, प्लीज, जरा आवाज आ रही है। कृपया जो बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, और विवेक पांडे बोल रहे हैं तो वो अनम्यूट रहेंगे क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। देखिए मैं यहाँ दूसरी बात पे आऊंगा। बड़े सम्मानित यहाँ पे पैनल के लोग बैठे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बेटियों की बात हो रही है, लेकिन इसी क्रम में एक यूपी की बेटी जो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज है, जिसने स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसका नाम कहीं सुनाई नहीं देता। भाई यूपी सरकार जो संवेदना दिखा रही है ना, मैं सत्यता आपको बता दूं, अब ब्रजभूषण शरण सिंह जी का वो समय आ गया है जब राजनीति में बलि का बकरा बनाया जाता है। अब वो भाजपा के लिए स्थिति आ चुकी है जहां पे ब्रजभूषण सिंह शरण की राजनीतिक लक्ष्यों के लिए बलि चढ़ेगी।
और ये बात कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को एहसास हो चुकी है कि अब वो समय आज तो कम से कम मुझे लगता है एहसास हो गया होगा, आज तो एहसास हो गया होगा। पार्टी अब बैकफुट होगी, पार्टी अब बैकफुट होगी और अपनी छवि को डैमेज कंट्रोल करने के लिए देखेगा। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की वाहवाही भाजपा लेने का पूरा प्रयास करेगी। ये वास्तविकता में अगर देखिएगा, पूरा प्रकरण जो था शुरू से हम भी इसको न्यूट्रल तरीके से देख के चल रहे थे क्योंकि सत्यता की बात थी। लेकिन आज जब एफआईआर का वर्जन पूरी तरह से सार्वजनिक हुआ है, इतने गंभीर आरोपों के बाद अगर दिल्ली पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है तो यकीन मानिए दिल्ली पुलिस को निर्देश था सही समय का इंतजार करने का। ये भाजपा कभी कोई काम बिना टाइमिंग और समय के नहीं करती है, आप इसका इतिहास उठा के देख लीजिए। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को कभी कभी मिस टाइम भी होता है विवेक पांडे, कभी कभी मिस टाइम भी होता है। आप लोगों के साथ भी हुआ, इनके साथ भी हो सकता है। मिस टाइम और मिस फायर दो शब्द हैं राजनीति में। मिस टाइम और मिस फायर दोनों हुआ है, काफी लेट हो चुका है डैमेज कंट्रोल करने में। अब देखिएगा ज्यादा नहीं, 48 से 72 घंटे आप देखिएगा पूरा प्रकरण बदल जाएगा। और कहीं ना कहीं अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ भाजपा के नेता मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे थे कि गोपीनाथ मुंडे की जो डॉटर है मुंबई से बोल रही थी, तो मैं याद दिला दूं हमारे आदरणीय विधायक पश्चिम के जो है अतुल प्रधान, वो तो बाकायदा जा रहे थे, लेकिन उत्तर यूपी पुलिस को क्या आवश्यकता थी उनको डिटेन करने की? भाई शांतिपूर्ण ढंग से इस देश में प्रदर्शन करना भी अगर संवैधानिक अधिकारों का हनन माना जाता है, संवैधानिक मूल्यों में अराजकता माना जाता है, तो ठीक है, सत्ता पलटेगी तो आप भी करके दिखाइएगा। ठीक बात है, मैं तो एक निवेदन कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है ना, ये परिपाटी क्यों? ठीक बात है विवेक पांडे, मैं आपको रोकूंगा और प्रभात त्रिपाठी के पास जाऊंगा। प्रभात जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति, समाज, सिस्टम और पुलिस, इनको बहुत करीब से वो जानते हैं, देखते हैं, बहुत सारे मामले देखे हैं। प्रभात जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, दोनों चीजों का जवाब एक साथ मिलाकर मैं आपसे चाह रहा हूं। एक तो ये जो रिपोर्ट चल रही है, हो सकता है ये सिलेक्टिव लीकेज हो, प्लांटेड हो, ये भी मैं कह सकता हूं। सारे लोग इस खबर को चला रहे हैं कि भाई बीजेपी के जो 20 सीटें बड़े रेड जोन में हैं, 13 सीटें बड़ी ग्रे जोन में हैं, और एक तरफ अयोध्या का संत सम्मेलन जो कह रहे थे और संत समाज ये मांग करने जा रहा था कि इस देश से पॉक्सो एक्ट खत्म करो, ये मांग करने जा रहा था। कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर मैंने देखी थी, उसमें ये बातें थीं। संत समाज ब्रिजभूषण शरण के साथ ताकत दिखाने जा रहा था, वो रैली रद्द हो गई, चेतना रैली, शायद किसी को चेतना आ गई होगी इसलिए रैली रद्द हो गई। और उसके बाद एक तरीके से रैली रद्द होना, ब्रिजभूषण के मुंह पर जबान पे ताला लग जाना, खापों का एक निर्णायक आर पार की लड़ाई, इन सबको आप किस तरह देखते हैं एक साथ जोड़ के? प्रभात त्रिपाठी। प्रभात जी अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही प्रभात जी। अच्छा, आवाज आई होगी। हाँ बोलिए 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 महाराज। देखिए दुर्गेश जी, सत्ता का जो चरित्र होता है वो दो प्रकार का होता है। जब सत्ता में व्यक्ति बैठा होता है, राजनीति का चरित्र जिसे मैं कहूंगा, राजनीति से ही सत्ता प्राप्त होती है। जब सत्ता में व्यक्ति बैठा होता है तो उसके आंख में चश्मा लगा होता है, उसकी अपनी बहू बेटियां या समाज में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, और जो विपक्ष होता है उसको सब कुछ दिखाई देता है। 80 के दशक के खिलाड़ी आ गए, आज उनकी अंतरात्मा जाग गई, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी आत्मा अभी तक नहीं जागी है। योगी जी की आत्मा जाग गई है। मैं पूरी आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं आज की कहानी की। भारतीय जनता पार्टी को जो डेंट लगा है ये पूरे प्रकरण के बाद, देखिए पॉक्सो एक्ट क्या होता है, या तो रातों रात भाजपा ने बहुमत के आधार पर बदल दिया होगा पॉक्सो एक्ट, जिसकी जानकारी हमें आपको नहीं होगी। पॉक्सो एक्ट में इमीडिएट गिरफ्तारी होती है। आप कब कानून खत्म करेंगे वो अलग बात है। कोई भी इल्जाम लगाता है, इल्जाम लगाने के तुरंत बाद गिरफ्तारी हो जाती है। इनसाइड स्टोरी ये है कि अमित शाह को पूरा बर्दाश्त, अमित शाह जो राजनीति के चाणक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को बताया कि देवी पाटन मंडल के 7-8 जो जिले हैं, जब भाजपा का 80 का नारा है तो भाजपा 12-15 सीटें क्यों लूज करेगी? उससे प्रधानमंत्री पद रुकेगा। एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 62 से 75 या 80 नहीं आ पाई और नीचे हो गई। एक कारण यह था वोट बैंक की राजनीति। दूसरा कारण, महाराज जी जो है योगी आदित्यनाथ जी लगातार ये भारतीय जनता पार्टी को समझा रहे हैं कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह जो बाहुबली भी है राजनीति का, जो स्वयं एक चैनल में कहता है कि मैंने एक हत्या की है,
इसको बचाना अच्छा नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी का डेंट लग रहा है। और अयोध्या में संत समाज में दो खेमे बटे हुए हैं। एक खेमा ब्रजभूषण शरण का पक्ष ले रहा था, रैली का आयोजन घोषणा कर दी गई। आज दोपहर में करीब दोपहर 11 बजे करीब भाजपा हाईकमान से यह तय हुआ है कि कोई संत समाज की रैली नहीं होगी अयोध्या के अंदर, और वहां के डीएम को निर्देश कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए हैं। जो रिपोर्ट एफआईआर की 2 आई हैं उनमें संगीन धाराएं लगी हैं। देखिए, मैंने कहा ना, राजनीति का जो चरित्र होता है वो चरित्र जो है सत्ताधारी का अलग होता है, विपक्ष का अलग होता है। विपक्ष आवाज उठा रही है, खाप पंचायत अपना काम कर रही है, किसान की बेटी का मामला है, किसान आगे आएंगे, आंदोलन करेंगे। मीडिया का काम है समाज को चेताना, समाज को हम सच आईना दिखाएं। आज कुछ मीडिया वाले भी जाग गए जो बाकायदा प्रायोजित थे, उनको भी ये लग रहा है कि अब जो है ऊपर से आदेश आ हाँ, गया शाम से तो प्रभात जी बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया मीडिया, हम देख रहे हो, खासतौर पर राष्ट्रीय मीडिया। दुर्गेन जी देखिए, आप बहुत अच्छे समीक्षक और एक एंकर हैं। मैं आपको पूरी इनसाइड स्टोरी मैंने आपको बता दी है। राजनीति में विपक्ष चिल्लाता रहे और निर्भया कांड हुआ, हाथरस की बेटी जलाई गई, सत्ता का चरित्र था, पट्टी बंधी थी धृतराष्ट्र की तरह, वो किसी प्रधानमंत्री ने कंडेम तक नहीं किया। यही प्रधानमंत्री जो मेडल लेके आके, क्योंकि वो राजनीति का एक जो चेहरा था कि जो स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन के साथ पूरे देश में ये संदेश जाए कि देखिए सरकार बेटियों के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं, फर्स्ट प्राइमर कैसी पहली रिपोर्ट जो एफआईआर होती है, जैसे प्राथमिक रिपोर्ट कहते हैं, उसके आधार पे और पास्को के आधार पे कई केस ऐसे हैं जो तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई, ये क्यों हुई? और खेल मंत्रालय में मैं सीधे आरोप लगाऊंगा कि खेल मंत्री ने पूरा मिसगाइड प्रधानमंत्री को किया और लगातार ब्रजभूषण सिंह को बचाने का प्रयास किया अनुराग ठाकुर ने। आज ये कमान तीर कमान कहते हैं कि ये तो जांच का विषय है प्रभात जी, कौन किसको बचा रहा है ये तो अलग बात है, जांच में आएगा। नहीं, निकल गया दुर्गेश जी, बस मैं खत्म करूंगा आखिरी लहजे में। 1 हफ्ते के अंदर बहुत जबरदस्त जो खाप पंचायत ने ऐलान किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो ऐलान है, आंदोलन है, चलता रहेगा। उससे भारतीय जनता पार्टी किसानों के आंदोलन में भी पीछे बैकफुट में नहीं आई, बाद में आना पड़ा, कानून का मामला था। लेकिन ये बेटी का मामला है। आप 2-4 दिन के अंदर देखिएगा, बेटियों को न्याय मिलेगा और बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो देश की बेटी है, किसी राजनीतिक व्यक्ति की बेटी नहीं है। वो मेडल लेके आई है, आपको दिखाई देना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी को बुलाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को अपना जो डेंट लग रहा है उसको बचाना पड़ेगा। अगर नहीं बचाएंगे तो और नुकसान होगा। ये उनके अंदरूनी रिपोर्ट में आज उनको रिपोर्ट दी गई है और इस पे ब्रजभूषण शरण सिंह को कह दिया गया है कि आप खामोश रहिए और 1-2 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस अपनी एफआईआर जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई करने जा रही है और देश के सामने होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बेटियों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। ये बेटियों को समझना चाहिए कि अब वो जो चेहरा जो चश्मा लगा था वो उतर गया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि ये अन्याय बहुत आगे बढ़ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इसमें राजनीतिक नुकसान हो जाए। तो ये पूरी कहानी मैं ठीक बात है, मैं शशिकांत जी के पास आऊंगा। 10 सेकंड का एक रिएक्शन, चूंकि मंथन में वक्त नहीं है ज्यादा मेरे पास। शशिकांत जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जी ने बहुत सारी बातें कह दी, बहुत सारी बातों से आप सहमत नहीं हो सकते, हम सहमत नहीं हो सकते, वो स्वतंत्र पत्रकार हैं, कहने का हक है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या राजनीतिक नफा नुकसान शामिल है क्या इसमें? ब्रजभूषण की रैली को ना होने देना, एक तरीके से कैंसिल करवा देना कि भाई ठीक है अब मत करो, उनको मना कर देना। मैं जरा इसको इस एंगल से आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें पहले तो प्रभात भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने इनर बातों को भी कुछ समझाने की कोशिश किया। तो एक पत्रकार के नाते, समीक्षक के नाते इनकी बात सबको हम लोगों ने सुना। दूसरा, जहां तक बात रैली की है, तो रैली में देखिए सबसे पहले जो आपको जानना चाहिए सबको कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद ही सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि रैली इसलिए कैंसिल की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए, चूंकि पुलिस का जांच चल रहा है, इस एंगल को देखते हुए हमने इस रैली को रद्द किया। तो शशिकांत भाई आज ही सपना आ गया उनको, कल तक तो बाराबंकी में ताल ठोक रहे थे
और कह रहे थे 13 रुपए के मेडल, 14 रुपए के मेडल, 15 रुपए के मेडल, और कह रहे थे ये गंगा में मेडल बहाने से फांसी पे मैं नहीं चढ़ जाऊंगा। और आज ही उनको सपना आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो रहा। भाजपा का डैमेज हो चुका है, इससे ये नहीं उबर सकते हैं। दुर्गेश जी देखिए, हमारे देश में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, एक सीमा के तहत संवैधानिक। लगता है शशिकांत जी की आवाज नहीं आ रही। मैं 10 सेकंड का रिएक्शन रफत से लूंगा, फिर विवेक पांडे का रिएक्शन लूंगा, क्योंकि कार्यक्रम अब अंतिम दौर में है। रफत जी। दुर्गेश जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो छवि देश की धूमिल हुई है उसका डैमेज कंट्रोल तो करना है किसी तरीके से भाजपा को, लेकिन अब तक जिस तरीके से जो घटना घटित हुई है, जिस तरीके से संगीन आरोप लगे, तब तक चुप्पी साधना ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भाजपा ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान करा है, वो देश देख रहा है। तो 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए ये डैमेज कंट्रोल करना चाहेंगे, लेकिन वही महिलाएं, वही जो जनता है, सब देख के इनको किस तरीके से सिंहासन से नीचे करेगी, ये आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। ये जिस तरीके को महिलाओं को लगातार अपमान। ठीक बात है, ठीक बात। विवेक पांडे 10 सेकंड का रिएक्शन। विवेक पांडे। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। 48 से 72 घंटे में कहानी पलट जाएगी। देखिएगा, ब्रिजभूषण सिंह जी ने गलत चुनाव कर लिया। अगर वो चारों पीठों के शंकराचार्यों के पास जाते तो शायद उनको आशीर्वाद भी मिल जाता। मैं तो ये कहूंगा कि आज खिलाड़ियों की जो बात हो रही है, यूपी की बेटी वर्तिका सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज है, उसकी भी बात होनी चाहिए भाई। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रेसलिंग की हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय शूटर हो, चाहे वो किसी भी खेल की हो, लेकिन अगर किसी भी महिला बच्ची के साथ, किसी भी बिटिया के साथ, इस देश के खिलाड़ी के साथ अगर किसी भी तरह का शोषण हो रहा है, तो मुझे लगता है उसकी आवाज उठनी चाहिए। खेल मंत्रालय निष्पक्ष नहीं है, ये बात बिल्कुल हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय ने कही दी है। और सबसे बड़ी बात है, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के पास मुझे लगता है कि कम समय बचा है। बहुत जल्द देखिएगा, भाजपा ही इसकी वाहवाही में लूटने का प्रयास करेगी कि उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई की, लेकिन जो डैमेज हो चुका है इसको आप नहीं कवर कर सकते हैं। बात है। आप इस बार भाजपा को डैमेज स्थिति में देखेंगे। मैं महामंडलेश्वर विष्णुदास जी के पास जाऊंगा। स्वामी जी, अब साधु संत भी दो फाड़ हो गए, साधु संत भी इधर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ ज्यादा हमें लग रहा है। महाराज जी, विष्णुदास जी, अभी प्रभात जी ने कहा कि अलग अलग तरीके से कुछ साधु संत खिलाफ और कुछ पक्ष में, तो राजनीति में अब हमको लगता है कि इधर कुछ ज्यादा ही राजनीति में मजा आने लगा है संतों को। जांच नहीं हुई है, इसके कारण, और जो फैसला आएगा, चाहे वो संत समाज हो, चाहे तो हमारे मोदी के राज्य में हमारे प्रधान। अच्छा, आप लोग डटे रहेंगे, वो चाहे उनके ऊपर चाहे आरोप साबित हो जाए, लेकिन उनको आप साधु ही बताते रहेंगे। ऐसा कोई न्याय नहीं होगा, और अगर उनको होते हैं तो उनको दंड मिलना भी चाहिए। ठीक बात है। मैं 10 सेकंड का रिएक्शन अरुण पुनिया और फिर 10 सेकंड का वीरेंद्र दलाल से। अरुण पुनिया जी, 10 सेकंड का रिएक्शन केवल। मेरा ये कहना है कि जैसे मैं तो ये कहूँगा कि हमारी बेटियां हैं, बेटियां से जो बेटन बिहारने जा रही थी, वहां पे हरिद्वार में पहुंच चुकी थी। हमारे नरेश तिवारी जी जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, उन्होंने उनका सम्मान बचाया। दूसरी एक बात मैं ये कहता हूँ कि ये लड़कियां जो बोलते कि किसी एक समाज की है, ऐसा नहीं है। कल फोरम में ब्राह्मण समाज के लोग, आपके त्यागी समाज के लोग वहां पे सारे मौजूद थे, गुर्जर समाज के लोग वहां पे सारे मौजूद थे। किसी एक जाति को टारगेट किया जाता है कि एक जाति के लोग, एक जाति के लोग दिल्ली में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी, कल सोना में सभी राजनीति के लोग वहां पर मौजूद थे, सभी खाप पंचायत के लोग मौजूद थे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनको आभार रहूंगा कि नरेश तिवारी जी का, जिन्होंने ये हमारे जो बच्चों का इज्जत को, अरे समाज देश की इज्जत को बचाया। क्योंकि वो अगर ठीक बात है। मैं 10 सेकंड का रिएक्शन जो रेसलर कोच हैं वीरेंद्र दलाल, वीरेंद्र भाई 10 सेकंड का रिएक्शन आपका, उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा, प्रभात त्रिपाठी जी से फाइनल कमेंट लूंगा। वीरेंद्र दलाल। हाँ जी, नमस्ते जी। आप क्या आपकी मांग क्या है, क्या होना चाहिए, क्योंकि बड़ी यौन उत्पीड़न, इससे क्या असर पड़ेगा कुश्ती पर? कुश्ती के ऊपर बहुत ज्यादा असर है। बच्चे, माता पिता यहाँ भेजने में भी संकोच करने लगे हैं। और जो इसका चाचा जो इसे बयान दे रहा है बार बार, ये इसका रिकॉर्ड देखो आप, कैसा रिकॉर्ड है, ये कैसे दंगलों में कैसे फैसले कराता है, कैसे करता है, उसका भी रिकॉर्ड। और मैं तो महाराज विष्णुदास जी से भी मैं क्या मनसा है इनकी, क्योंकि संत समाज तो हमेशा सच्चाई की तरफ होता है और इसके पीछे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। ये बच्चे इतना पीड़ा है। जब हरिद्वार में ये मेडल के लिए मैं वहीं था,
ये हरिद्वार में गंगा नदी में जब मेडल के लिए ये सुसाइड भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में है ये बच्चे, इतना इनके दिल में दुख है इनके बच्चों में, हमें देखा है उसको। नहीं, ईश्वर न करे ऐसी नौबत आए, क्योंकि ये बहुत वो है। और मैं अपील करता हूं कि इस तरह का कदम कभी कोई ना उठाए, और खास तौर पर खिलाड़ी बिल्कुल ना उठाए। कोई भी इस देश का व्यक्ति इस तरह का कदम कतई ना उठाए, कतई ना उठाए। दुर्गेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे मतलब इनके अंदर बहुत कुछ हुआ है और उनके पीछे और बहुत कुछ चीजें हैं जो ये अभी ओपन भी नहीं हो रही। ये शायद ओपन होएंगी बच्चे ये चीजें, इसके पीछे बहुत बड़े और भी कारण हैं, वे मिलेंगे आपको आगे चल के। ये बच्चे वैसे ही नहीं खड़े हैं, इतना त्याग इनका, एक एक दिन बहुत कीमती है, क्योंकि एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हैं, इनका एक एक दिन, मैं तो प्रधानमंत्री जी की कहूँ, प्रधानमंत्री जी एक पिता तुल्य होते हैं। इन बच्चों को जल्दी से जल्दी संज्ञान लेके इन बच्चों को ग्राउंड में भेजना चाहिए। ठीक बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही वीरेंद्र दलाल साहब ने, कुश्ती कोच है। प्रभात त्रिपाठी, आपके पास आ रहा हूँ। फाइनल कमेंट सिर्फ 10 सेकंड में। वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप पिता हैं, पिता तुल्य हैं, पिता ही हैं इस देश के, और आपने पिता वाली भूमिका निभाई है। कम से कम ये सुनिश्चित कराइए कि वापस ये ग्राउंड में जाएं, अपना काम करें देश के लिए और मेडल लाएं। वास्तव में क्या ऐसा आपको होता दिखता है? फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। दुर्गेश जी, समाज, सिस्टम और कानून से बड़ा ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल की आज जो डिबेट है, उस डिबेट का सार यही है, समाज, सिस्टम और कानून से बड़ा ब्रजभूषण शरण नहीं हो सकता है। एक वो आम इंसान है, बेटियों की इज्जत जो तार तार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भले देर हो गई, विलंब हो गया, किन कारणों से हो गया, ये भी एक जांच का विषय है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इंटरनल रिपोर्ट दे दी है खिलाड़ियों के पक्ष में। और मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और अंतोगत्वा जीत हमारे बेटियों की होगी, जिन्होंने खून पसीने से, परिश्रम से मेडल जीता है, और एक विश्वास बढ़ेगा समाज में, प्रधानमंत्री का भी विश्वास बढ़ेगा। मैं तो यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कल या परसों खिलाड़ियों को बुलवाएं और बुलवा के उनसे मिलें, मुझे ऐसी सूचना है, और ये कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे होगी। हमें आपको अब ज्यादा दिन इस कार्रवाई पे डिबेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शशिकांत तिवारी जी, रफत फातिमा जी, विवेक पांडे जी, प्रभात त्रिपाठी जी, विष्णुदास महामंडलेश्वर अयोध्या से जुड़े थे, उनका धन्यवाद। राजेंद्र आर्य जी, खाप अध्यक्ष, वीरेंद्र दलाल साहब कुश्ती कोच, अरुण पुनिया कांग्रेस के नेता, और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। जो प्रभात त्रिपाठी ने कहा कि हो सकता है कि 1-2 दिन में प्रधानमंत्री जी इनसे मिलें, आश्वस्त करें और ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो, इन्हें न्याय मिले और ये फिर से खिलाड़ी मैदान में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।